हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडो इस्लामिक चूँकि हम लोग जो सीरीज चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 2 है ना। तो लेक्चर नंबर 2, पहले लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। आप प्ले लिस्ट में जाकर हिंदी वाला है ना, आप लोग इंडो इस्लामिक पढ़ सकते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, और इंग्लिश में भी मैं इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो जाकर प्ले लिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, है ना, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले हाँ, जो अरब की स्थिति उस थी उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। उनको उसकी जोग्राफिकल जो कंडीशन है ना, कहाँ सिचुएटेड है, सब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी हिंदी मीडियम की जो किताब है उसमें एसिड करके टर्म दिया हुआ है, पहले मक्का में फिर मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सब आज हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो एब्रीविएशन यूज हुआ होगा, अगर कहीं ह लिखा है किसी किन्हीं के नाम के आगे तो हजरत पढ़ना है। अगर ये स लिखा हुआ है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। अगर अलई लिखा हुआ है तो अलैहि सलाम पढ़ना है। ठीक है, रजी लिखा है तो रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कब हुआ था, तो देखिए यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 571, है ना, 571 ईस्वी में हुआ था, है ना। कहीं कहीं पर 570 ईस्वी भी लिखता है, तो इस बात को लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ईस्वी में 12वीं रबी अव्वल के दिन, है ना, जिनको 12वीं रबी अव्वल जो हाथियों वाला साल मतलब बोला जाता है, उसी डेट को कब कब दिन कौन सा था, सोमवार को, है ना, पैदा हुए थे। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कब हुआ था, हिंदी में दिया, ये हिंदी या फिर कह लीजिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से दिया हुआ अप्रैल माह में, है ना। तो ये डेट आप याद रखिए कि 12वीं रबी अव्वल को सबको पता है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश हुई थी, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्वप्रथम इनकी वालदा, है ना, माता ने फीडिंग किया, दूध पिलाया। इसके बाद अबू लहब की दास सुएबा ने भी, है ना, फीडिंग यानी कि दूध पिलाया। इसी कड़ी में कबीला हवाजिन की महिलाओं के समूह की एक महिला दाई हलीमा, है ना, को भी मौका मिला, जिन्होंने दूध पिलाने के साथ साथ कुछ दिनों तक परवरिश भी की। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब देख लीजिए, सबसे पहले उनकी माता ने इनको दूध पिलाया, फिर जो सुवैबा ये जो दास थी, है ना, अबू लहब की, उन्होंने भी इनको दूध पिलाया। और फिर ये जो कबीला है हवाजिन, उसी की जो महिलाएं हैं उनकी एक उनमें एक महिला थी जिनका नाम दाई हलीमा था, उन्होंने भी इनको दूध पिलाया है। तो ये याद रखिए, ये तो बहुत फेमस है, इस पर बहुत सारे नात भी लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ी जाती हैं। तो चलिए आइए आगे की स्लाइड पर हम लोग बढ़ते हैं। बाकी आप नोट बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं, अच्छा नोट्स बन जाएगा आपका, है ना। आगे देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, पिता का नाम अब्दुल्ला था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, है ना, पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे दे कि बताइए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का क्या नाम था, वालिद का क्या नाम था। ठीक है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। ठीक है, बचपन का नाम साहिबा था इनके। ये जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उनके बचपन का नाम क्या था, साहिबा था, जो हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई के बेटे थे, है ना। तो हज़रत हाशिम के ये क्या थे, बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हज़रत हाशिम ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। परदादा समझते हैं आप लोग। तो ये जो हज़रत हाशिम हैं यही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला का विवाह कबीला जोहरा में, है ना, वह बिन अब्द मुनाफ की पुत्री से हुई, जिनका नाम आमना था। पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा का क्या नाम था, आमना था। ठीक है, ये याद रखिएगा, माता का नाम या फिर अम्मा का नाम। ठीक है, पूछ दे तो आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का नाम कुरैश था, है ना। पूछता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से या किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो कुरैश, है ना। अगर ये शब्द पूछ दे बार बार, है ना, तो आप याद रखिएगा। यहाँ से पूछे तो ये नहीं है ना कि पढ़ रहे हैं सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और समझ ही नहीं रहे हैं, ना नोट बना रहे हैं, ना याद कर रहे हैं, तो फिर एग्ज़ाम में तो आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, तो ये जो कुरैश ख़ानदान था ये काफ़ी शोहरत वाला माना जाता था। ये आगे बुक में मेंशन कर रखा है, स्लाइड भी पे भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता अब्दुल्ला की मृत्यु 25 साल की आयु में, है ना, इनके जन्म से 6 महीने पूर्व हो गई थी। यानी कि जब हज़रत अब्दुल्ला, है ना, 25 साल के थे तब इनकी डेथ हो गई। और ये तब इनका डेथ हुआ जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश होने से 6 महीने पहले। ठीक है, इससे जाहिर है कि इस्लाम के आखिरी नबी, है ना, ये ये लिखने आखिरी नबी अपने होना चाहिए था, अपाने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अपने पिता को नहीं देख सके। तो इस्लाम के जो आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा है। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद नाम उनके दादा ने दिया था। ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब उनके दादा थे, इन्होंने ये नाम दिया था। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अहमद नाम है, ये इनकी माता आमिना ने दिया था। ठीक है, आमना कई जगह आमिना भी लिखता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 वर्ष के थे तभी इनकी माता हज़रत आमिना का भी इंतकाल हो गया। अब सोचिए कितना ख़तरनाक सिचुएशन है ना। बंदे के पैदा होने के पहले उनके फादर का डेथ हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 6 साल के जब हुए तो माता का डेथ हो गया, है ना। काफ़ी क्रिटिकल है कि नहीं है। हज़रत आमिना की मृत्यु के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल मुत्तलिब के पास ले जाने वाली महिला उम्मे आइमन, आइमान लिखना चाहिए, ऐमन लिखा हुआ है। 2 वर्ष तक यहाँ रहने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के पास उस समय भेजे गए जब मुत्तलिब की मृत्यु हो गई। इस प्रकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ 2 साल तक रहे। ठीक है, जब इनकी माता का डेथ हुआ, ठीक है, तो फिर एक महिला थी उम्मे आइमा या फिर उम्मे ऐमन, इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आकर इनके दादा को सौंप दिया, जहाँ पर ये 2 साल तक रहे। उसके बाद 2 साल बाद इनके फादर, जो ग्रैंड फादर थे उनका भी डेथ हो गया, जो दादा थे उनका भी डेथ हो गया। उसके बाद ये कहाँ गए, है ना, अपने चचा के पास गए, जिनका नाम क्या था, अबू तालिब था। उनमें ये जो ऐमन थी, ये कौन थी, अब्दुल्ला की एक महिला गुलाम थी, है ना। गुलाम ना कहा जाए, नर्स कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये नर्स थी। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 8 वर्ष के थे तभी इनकी दादा की मृत्यु हुई थी। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताइए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का डेथ कब हुआ था। तो जब वे 6 वर्ष के थे, जब वो 8 वर्ष के थे, जब वे 7 वर्ष के थे, जब वे 5 वर्ष के थे, तो जब वे 8 वर्ष के थे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 उपाधियाँ दी गई थी। तो जब मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह रहे थे उस समय 2 उपाधियाँ दी गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा। प्रथम जो उपाधियाँ दी गई थी वो अल अमीन, है ना, विश्वास पात्र, जिस पर यकीन किया जा सके। ठीक है, तथा दूसरी जो उपाधि दी गई थी वो अल सदीक थी, जिसको मतलब होता है क्या, ईमानदार और सच्चा। अब्दुल मुत्तलिब की मृत्यु के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सगे चाचा अबू तालिब की देखरेख में चले गए, जो एक व्यापारी थे। तो मैंने बताया ये कि जब दादा का डेथ हुआ उसके बाद ये कहाँ गए, अपने चाचा के पास गए, जिनका नाम क्या था, अबू तालिब था। वो एक क्या थे, एक व्यापारी थे। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 उपाधियाँ मक्का वालों ने दी थी। पहला अल अमीन, अल सदीक। अल अमीन का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जिस पे विश्वास किया जा सके, सबसे ज़्यादा यकीन किया जा सके। अल सदीक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा सच्चा हो और सबसे ज़्यादा ईमानदार हो। 12 वर्ष की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वप्रथम अपने चचा अबू तालिब के साथ व्यापार के लिए सीरिया गए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के थे, ठीक है, तो अपने चचा के साथ कहाँ पे जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं, वो भी सीरिया जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत रोचक कहानी है, नीचे हो सकता है लिखा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड आगे बढ़ाऊँ मैं। ओके, तो जब सीरिया गए, इसी सफ़र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ईसाई संत, है ना, ईसाई संत बाहिरा राहिब से हुई, जिन्होंने आखिरी नबी की पेशनगोई का जिक्र करते हुए इन्हें ही जाहरी तौर पर आखिरी नबी माना, जो बाद में सच निकला। तो देखिए एक ईसाई संत थे, है ना, जिनका नाम बाहिरा राहिब लिखा हुआ है ना, बहरा राहिब। ठीक है, जिन्होंने मतलब एक भविष्यवाणी की पेशनगोई की कि ये मतलब आखिरी जो नबी आने वाले हैं, ये मतलब इन्हीं में इनका अक्स दिख रहा है, जो ये बच्चा है। ठीक है, जो अबू तालिब के साथ आया हुआ है, और जो बाद में सच भी निकला, क्योंकि यही आखिरी नबी हैं। सबको पता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और सबके आखिरी नबी हैं, हमारे ही क्या सबके हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, ये डेट दिया हुआ है 595। जब 25 साल के थे तभी इनका विवाह किनसे हुआ था, हज़रत खदीजा से हुआ था, जो 40 साल की विधवा महिला थी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शादी कब हुआ था, 25 साल की उम्र में हुआ था। और किससे हुआ था, हज़रत खदीजा से हुआ था, जिनका एज क्या था, 40 साल था। ठीक है, यानी कि ये विधवा थी, है ना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे, है ना, 2 लड़के
अब्दुल्ला व कासिम, और 4 लड़कियां जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम व फातिमा थीं। ठीक है। विवाह के बाद ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में गए, जहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम याद कराया। तो शादी के बाद ही सबको पता है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ गए, गारे हिरा में गए। ठीक है। जहाँ पर गए तो उनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है भाई? तो ये जो 4 फरिश्ते हैं उनमें से एक फरिश्ते हैं अल्लाह के। ठीक है। जो क्या करते हैं, अल्लाह का जो मैसेज होता है, जो पैगाम होता है, वो पैगम्बरों तक लाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, पवित्र कुरान पहली बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही है ना, ऊपर वही के माध्यम से, वही है ना, वही के माध्यम से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा रमज़ान के महीने में मक्का में अवतरित हुआ। ठीक है। पहली सूरज जो थी अल अलक थी, है ना। इनकी 5 आयतें, है ना। प्रथम आयत क्या है, इकरा बिस्मिका। ठीक है। जो कब नाजिल हुई थी, 12 फरवरी 610 को। तो ये डेट याद रखिएगा। ठीक है। कुरान शरीफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही नाजिल हुआ है, सबको पता है ना। और जो पहला सूरह आया है, पहली जो आयत आई है इकरा बिस्मिका है। ठीक है। और पहली जो सूरह है वो क्या है, अल अलग है। तो अल अलग की ही ये जो पहली आयत है, ये कई बार पूछ देता है एग्जाम में, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिला था? तो 40 वर्ष की उम्र में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिला था। पवित्र कुरान की कोई आयत, है ना, 610 से 613 ईस्वी के मध्य नाजिल नहीं हुई। यानी कि इसके और इसके बीच में 3 साल तक, है ना, कुरान शरीफ की कोई भी आयत नाजिल नहीं हुई है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत देना प्रारंभ किया तो निम्न मुख्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम इस्लाम कबूल किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक इस साल इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ से क्वेश्चन बन गया तो ये मत कहिएगा कि बताया नहीं था मास्टर। ठीक है। 4 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। प्रथम पुरुष जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो कौन थे? अबू बकर सिद्दीक थे। ये इस्लाम के पहले खलीफा हैं। ठीक है। इस्लाम के पहले खलीफा हम लोग पढ़ेंगे, 4 खलीफा के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी तो हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। पहली महिला जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था वो थी हज़रत खदीजा। ठीक है। कौन थी ये? तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या थी? वाइफ थी, और फर्स्ट वाइफ थी। ठीक है। सबसे पहला बच्चा जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था दैट वाज हज़रत अली, है ना, शेर खुदा। और ये इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, पता ही होगा आपको। नहीं पता होगा तो पता हो जाएगा, डोंट वरी, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब। अब पहला जो गुलाम शख्स था जिसने इस्लाम एक्सेप्ट किया था वो कौन थे? हज़रत जैद बिन हारिस। ठीक है। तो ये चारों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये चारों नाम याद रखें ताकि एग्जाम्स में जब भी ये नाम आपके सामने आए और इससे रिलेटेड सवाल है तो आप फट से कर दें। ठीक है। अच्छा, ये उपरोक्त में जो सभी दिया हुआ है उसमें से सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था वो हज़रत खदीजा थी। ठीक है। अच्छा, प्रथम जिसने इस्लाम के प्रचार की मुखालफत की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा गुलाब थे। ये क्या मतलब, लिखने का सेंस भी नहीं बनता है। प्रथम जिसने इस्लाम के प्रचार की मुखालफत की वह हज़रत मोहम्मद के एक चचा अबू लहब थे। तो ये जो सबसे पहले जब इस्लाम प्रसार हुआ तो सबसे पहले जिस इंसान ने विरोध किया, है ना, मुखालफत का मतलब होता है क्या? विरोध। कहाँ शब्द यूज किया था? हाँ, मुखालफत का मतलब क्या होता है? विरोध। तो सबसे पहले जिस इंसान ने विरोध किया वो कौन थे? इनके ही एक चचा थे जिनका नाम क्या था? अबू लहब। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार, है ना, हरम काबा में जाकर तौहीद का ऐलान फरमाया। मुशरिकों ने इसकी ज़बरदस्त मुखालफत की और इनके ऊपर आक्रमण भी हुआ। इन्हें, है ना, हज़रत हारिस बिन अबी हाला बचाने के लिए आगे आए किंतु इनका कत्ल हो गया और ये शहीद हो गए। इस्लाम की राह में यह पहली शहादत थी। ठीक है। महिलाओं में सर्वप्रथम हज़रत सुमैया को शहादत मिली थी। ठीक है। ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा। वैसे ये इन दोनों में शायद सबसे पहले शहादत इनको मिली थी, हज़रत सुमैया को। ठीक है। यहाँ पर पता नहीं डाटा क्यों ऐसे दिया हुआ है, इंग्लिश के बुक में डाटा जो मैंने बताया वो दिया हुआ है। ठीक है। तो याद रखिएगा। बाकी चीज़ें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िंदगी है जो मदीना से रिलेटेड है,
ये अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक हम लोगों ने जो अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उससे रिलेटेड चलिए आइए एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो सवाल हमने करा दिया था कि भारत में इस्लाम का प्रचार किस माध्यम से हुआ, तो व्यापार के माध्यम से हुआ। किस स्थान पर सर्वप्रथम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबक मिला था? सबक मतलब इल्म मिला था, यहाँ पर कह सकते हैं, सबक का मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो गारे हिरा। प्रथम खलीफा कौन थे? सबको पता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे, कुछ देर पहले ही मैंने बताया है। हज़रत मोहम्मद के दादा की मृत्यु के बाद इनके चचा ने पालन पोषण किया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम क्या था? अबू तालिब था, ठीक है। इस्लाम के चौथे खलीफा कौन हुए थे? तो हज़रत अली हुए थे, मैंने बता ही दिया कुछ देर पहले। किस शताब्दी में मुसलमान भारत में व्यापार के लिए आकर स्थापित होने लगे थे? तो 7वीं शताब्दी में मुसलमान जो थे, है ना, भारत आकर बसने लगे थे, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। कुरैश के लगभग थाउजेंड्स, है ना, सैनिकों को बद्र की लड़ाई में कितने मुसलमानों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़े और हराए? तो 313 मुसलमान थे जिन्होंने जंग बदर में, है ना, लड़े थे। और 100 कुरैशों की जो सैनिक थी, जो वेल इक्विप्ड थी, है ना, जिनके पास एकदम हथियारों से लैस सेनाएं थी, उनको उन्होंने हराया था 313 मुसलमानों ने, ठीक है। प्रथम बच्चा जिसने इस्लाम कबूल किया था, देखिए ये सवाल भी दिया हुआ है, हज़रत अली बिन अबू तालिब। अबू तालिब कौन थे? यही अंकल थे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, है ना, चाचा थे। और यही हज़रत अली के क्या थे? अब्बू थे, ठीक है। बिन का बाद जो लिखा हुआ होता है ना, वो इसके पहले जो नाम लिखा होता है उनके फादर होते हैं लोग, ठीक है। इस्लाम का प्रथम स्तंभ कौन है? तो इस्लाम में कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत है या 5 स्तंभ हैं? बता दे रहा हूँ, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तो उनमें से पहला क्या है? कलमा, ठीक है। तो ये प्रथम स्तंभ लड़के ने हज लगाया है, गलत लगाया है। सलात, जिसको सलात भी नहीं है, यहाँ पर दिया ही नहीं है यार, वो तो प्रथम स्तंभ है ना, यहाँ पर कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। सलात का मतलब नमाज, है ना, ये याद रखिएगा। अच्छा, निम्न में से, है ना, सर्वाधिक उदार कौन है इस्लाम के नियमों के स्कूल में? तो हनफी जो स्कूलियत जो शिक्षाएं होती हैं, ये सबसे, है ना, ज़्यादा उदार होता है ना, लिबरल जिसको कहते हैं हम लोग। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त कितनी थी जब इनकी माता की मृत्यु हुई थी? 6 साल थी, है ना, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बद्र का युद्ध हुआ था तो 17वीं रमजान को हुआ था, याद रखिएगा। खाने काबा में लगभग कुल कितने बुत थे? तो 360 से ज़्यादा थे, है ना, ये याद रखिएगा। तो कहीं 360, 365, 363 भी यूज होता है, 361 भी कहीं यूज होता है, मतलब श्योर नहीं है। 360 प्लस था, ये लोगों को पता है, ठीक है। 360 से 365 के बीच में था। किस युद्ध में अमीर मुआविया और हज़रत अली एक दूसरे के मतलब विरुद्ध लड़े थे? तो ये जो जंग जमल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, आगे देखिए, किस उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रथम विवाह हुआ था? तो 25 साल के जब थे तब उनकी शादी हुई थी हज़रत खदीजा से, जिनकी उम्र कितनी थी? 40 थी, ये याद रखिएगा। इस्लाम में एक दिन में कितनी बार नमाज फ़र्ज है? तो 5 बार फ़र्ज है, सबको पता है कि 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है इस्लाम में। हज़रत मोहम्मद के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। किस उम्र में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का दर्जा मिला था? 40 वर्ष, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। इस्लाम की मुख्य ज़बान क्या है? भाषा क्या है भाई? तो अरबी है, सबको पता है। कौन सी पत्नी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी? तो हज़रत खदीजा, सबको पता है। अल गज़ाली कौन थे? सूफी संत थे, इनके बारे में हो सकता है आगे हम लोग पढ़ें, ठीक है। खंदक का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो देखिए, ये जो खंदक का युद्ध था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये 627 ईस्वी को लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का प्रचार किस माध्यम से हुआ था? तो ये तो पहला ही क्वेश्चन था, व्यापार के माध्यम से या मुस्लिम व्यापारियों के माध्यम से, ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर में पहला महीना कौन सा है? सबको पता है, मुहर्रम। 1 मुहर्रम से क्या होता है भाई, हम लोग का जो इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है, या हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, है ना। वैसे हम लोगों में जो न्यू ईयर होता है वो हैप्पी से नहीं शुरू होता है, ये पता होना चाहिए सबको। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, जिनका दुग्ध सबसे पहले प्रयोग किए थे, वो कौन थे? ये तो मतलब ठीक नहीं है। सबसे पहले हज़रत हलीमा नहीं होना चाहिए यार, आमिना होना चाहिए। खैर, है ना, इसको डाउट में रखिए, है ना, इसको ढूंढ के आप कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। आगे देखिए, मालाबार के किनारे मुसलमानों ने किस शताब्दी में आकर बसना प्रारंभ किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये मालाबार तट है, इसी के किनारे आकर मुसलमानों ने बसना चालू किया था। कब बसना चालू किया था? 7वीं शताब्दी में। लेकिन सवाल इसके पहले जो आया था वो ये पूछा था कि भारत में मुसलमान भारत के किस क्षेत्र में आकर सबसे पहले बसना चालू किए थे? तो मालाबार तट के किनारे, ठीक है।
किबला अव्वल है तो बैतुल मकदस सबको पता है, अल-अक्सा मस्जिद, ठीक है, याद रहेगा ना ये सब सारी चीज़ें। हज़रत अली के पिता कौन थे भाई? अबू तालिब थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो चचा थे, ठीक है। इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो अगले लेक्चर पे बेस्ड हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन है हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।